हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज संदीप सिंह फिलसवाल। बेटा, जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी स्टैटिक जीके की, आज उसी सीक्वेंस में हम दूसरी क्लास लेके आए स्टैटिक जीके की। देखो, वो क्लास हमारी बहुत ही बेहतरीन चली और काफी बच्चों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया। और ये क्लास जो हमारी बेटा जो सक्सेस स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख रहे हो, और सभी बच्चों का इसमें बार बार जो नए बच्चे भी ऐड हो रहे हैं, सबको मैं इनवाइट करता हूं कि इतनी जबरदस्त जो क्लास है आपकी और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए जो नए नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो प्लीज सेशन को शेयर किया करो बच्चे। ठीक है, ये एक स्टैटिक जो क्लास है बेटा, हमारी स्टैटिक जो पॉइंट हमारे चलते हैं आजकल पेपर में सबसे ज्यादा यही चीजें चल रही हैं। इसलिए जो बच्चे हमारे जो देखो सक्सेस स्क्वायर जो है बेटा, हमारा जो कोचिंग सेंटर है, ये अपना उत्तम नगर में ऑफलाइन भी चलता है और ऑनलाइन भी चलता है। जैसा भी आप चाहो वैसे पढ़ सकते हो, लेकिन जो ऑनलाइन बच्चे हैं, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, वो सेशन को बेटा शेयर भी किया करो। ठीक है, इतनी जबरदस्त क्लासेस हमारी होती हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास आप देख चुके हो। आज सेकंड क्लास है बेटा, उसी सीक्वेंस में उसी क्रम में सेकंड क्लास है हमारी स्टैटिक जीके की। इसमें आप देख सकते हो, आप लोग क्या पढ़ोगे बेटा, लेखक और उनकी पुस्तकें हम लोग पढ़ेंगे इसमें ना, जो इंडियन ऑथर हैं और उनकी पुस्तकें, ये चीजें हम पढ़ने वाले। ओके, इसमें हम विष्णु शर्मा, फर्स्ट यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। विष्णु शर्मा की पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये जो पुस्तक है, ये जो आप देख रहे हो पंचतंत्र, ये पंचतंत्र जो पुस्तक है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन पुस्तक मानी गई है। ये सेकंड सबसे लोकप्रिय पुस्तक मानी गई है। सेकंड इंटरटेनिंग पुस्तक जो है, बुक है, वो वर्ल्ड में ये मानी गई है। फर्स्ट कौन सी मानी गई है? बाइबल। लेकिन उसके बाद हमारी पुस्तक का नाम आता है, जिसका नाम क्या है? पंचतंत्र। जिसके राइटर कौन है बच्चे? विष्णु शर्मा इसके राइटर हैं। ठीक है, विष्णु शर्मा इसके राइटर हैं। और सुनो, मैं विष्णु शर्मा की मैं थोड़ी सी बात बताऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेटा जो हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे उससे संबंधित हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के जो स्टैटिक पॉइंट है वो भी कवर करेंगे साथ में, जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा और इस क्लास में भी आप देखोगे। देखो बेटा, विष्णु शर्मा किसके समय में थे, किसके टाइम में थे, कौन रूलर थे उस समय, डायनेस्टी कौन सी थी? तो बेटा देखो, विष्णु शर्मा जो थे ना, विष्णु शर्मा चंद्रगुप्त सेकंड, आप लोगों ने सुना होगा चंद्रगुप्त सेकंड, जिसने टाइटल लिया था किसका? जिसने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। कौन सा टाइटल बच्चे? विक्रमादित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में थे विष्णु शर्मा, जिसकी पुस्तक है पंचतंत्र। ओके, और जो ये विक्रमादित्य, मैं विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा सा बताऊं आपको बेटा। विक्रमादित्य भारत में 14 हुए हैं। कितने? 14 विक्रमादित्य हुए हैं। ये टाइटल है, ये क्या है? टाइटल है, अब उपाधि है। विक्रमादित्य राजा का नाम नहीं, ये टाइटल है बेटा, ये उपाधियां हैं जो लगभग 14 राजाओं ने अडॉप्ट की हैं। उनमें जो सबसे पावरफुल जो रूलर है, सबसे पावरफुल जो राजा है, उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि गुप्त वंश का राजा है। इसी के दरबार में थे, इसी के समय में थे विष्णु शर्मा, जिसकी पुस्तक कौन सी थी? पंचतंत्र। और पंचतंत्र पुस्तक बेटा किस पर आधारित है? मित्रता पर। ठीक है, आप लोगों ने मगरमच्छ और बंदर की कहानियां सुनी होंगी, है ना? वो जो मगरमच्छ बंदर की जो कहानियां, ऐसी ही कहानियां इसमें आप लोग देखोगे। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग शूद्रक पर। ये जो शूद्रक है, इनकी पुस्तक कौन सी है? शूद्रक की पुस्तक है मृच्छकटिकम, मिट्टी का खिलौना। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना इस पॉइंट को, आप लगाओगे इस पॉइंट को, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। वात्सायन की पुस्तक कौन सी है? वात्सायन की पुस्तक है कामसूत्र। वात्सायन की पुस्तक है कामसूत्र। ये क्वेश्चन भी पेपर में देखा गया है। ठीक है, ओके, चलें आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, प्लिनी। तो प्लिनी की जो पुस्तक है, यह है नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी पुस्तक बच्चे? नेचुरल हिस्ट्री जो है प्लिनी की पुस्तक है। ओके, इसके बाद आप एक वर्ड देख रहे हो, दंडी। इसका तो अच्छा खासा इतिहास में भी क्वेश्चन बनता है। दंडी की पुस्तक कौन सी बेटा? 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी। ओके, 10 कुमार चरितम। कौन है ये दंडी? ये कवि दंडी, ये कवि है बेटा, ये नरसिंह वर्मन के दरबार में है। ठीक है, नरसिंह वर्मन के दरबार में है कवि दंडी। और नरसिंह वर्मन जो है बेटा, ये किसके, ये कौन है और किस वंश के? नरसिंह वर्मन जो राजा हैं, ये नरसिंह वर्मन किसके, या इनका वंश कौन सा है पता है तुम्हें? ये पल्लव वंश के राजा हैं। कौन से वंश के बेटा? पल्लव वंश के राजा हैं। पल्लव वंश के राजा हैं। ओके,
उसके बाद हम बात करेंगे अश्वघोष की। अश्वघोष की पुस्तक कौन सी बच्चे? बुद्ध चरित। अश्वघोष की पुस्तक कौन सी बेटा? बुद्ध चरितम। ये अश्वघोष कौन है मालूम है तुम्हें? अश्वघोष कौन है बेटा? ये अश्वघोष जो है ये कनिष्क के समय में रहते थे। एट द टाइम ऑफ कनिष्क। किसके समय में थे? कनिष्क के समय में थे। कनिष्क के टाइम में जो बौद्धिज्म की फोर्थ काउंसिल हुई है, फोर्थ काउंसिल्स ऑफ बौद्धिज्म एट द टाइम ऑफ कनिष्क के समय में अश्वघोष थे। वसुमित्र हैं जो फोर्थ काउंसिल है उसमें हेड कौन थे? वसुमित्र। वाइस हेड या फिर उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है अश्वघोष। और अश्वघोष ने लिखी है कौन सी? बुद्ध चरितम। इसमें देखो जो बुद्ध चरितम पुस्तक है ना बेटा, इसको बौद्धों की रामायण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बौद्धों की रामायण। इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, अब एक चीज ध्यान से सुनना, ये जो बौद्ध धर्म का चैप्टर है ये आपके पेपर में 1 नंबर आपको देगा जरूर, ठीक है? बौद्ध धर्म और एक और बता दूं, जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये 2 चैप्टर ऐसे हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में जो आपको 1 नंबर देके जाएंगे। डेफिनेटली दोनों को अच्छे तरीके से आपको कवर करना है। इनके स्टैटिक पॉइंट में आपसे बताता चलूंगा यहीं पर। ओके, चलें आगे बढ़ जाएं। चलें सुने, बाणभट्ट, क्या लाजवाब ये कैरेक्टर है बाणभट्ट। और इनकी पुस्तकें देखो, कादम्बरी और इनकी एक और पुस्तक में यहां पर लिखूं बेटा, हर्षचरित। एक और पुस्तक है हर्षचरित। ओके, बाणभट्ट ये किसके कोर्ट पोएट है मालूम है? काफी बच्चों को मालूम होता है क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है और कई बार ये पेपर में आ चुका है। ये बेटा वैसे तो घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया, लेकिन पेपर में वाले इसको बार बार पूछ लेते हैं ना। तो मैं आपको बता दूं, काफी बच्चों को मालूम है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो बाणभट्ट हैं ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। किसके बेटा? हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट हैं, दरबारी कवि। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, ठीक है? कादम्बरी मेन पुस्तक है, हर्षचरित पुस्तक है ना। अब जो हर्षवर्धन का नाम आया है तो मैं इसके बारे में भी, इसकी भी कुछ पुस्तकें बता दूं क्योंकि हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, उनकी पुस्तकें, ऑथर वगैरह ये जो हम कर रहे हैं ना, तो हर्षवर्धन की भी पुस्तकें मैं आपको बता दूं। चलो मैं यहीं पर बताऊं, सुनो। एक इनकी पुस्तक रत्नावली। कौन सी बेटा? रत्नावली। एक इनकी पुस्तक है बेटा नागानंद, ठीक है? एक इनकी पुस्तक है नागानंद, रत्नावली, और एक है बेटा प्रियदर्शिका, ठीक है? ये पुस्तकें बताई जाती हैं हर्षवर्धन की। और हर्षवर्धन के दरबार में कौन थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे बाणभट्ट की ये 2 पुस्तकें हैं। कोर्ट पॉइंट है बाणभट्ट। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। क्या आप लोगों को मालूम है कि ये जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री, कौन सा चीनी पर्सन, चाइनीज पर्सन जो है वो इंडिया में आया, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया? पता है तुम्हें? वो था बेटा श्वेन-त्सांग। कौन था वो? वो था श्वेन-त्सांग। काफी बच्चों ने नाम नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो श्वेन-त्सांग है बेटा, ये जो श्वेन-त्सांग है इसी को बोलते हैं ह्वेन-त्सांग। ये आपने पढ़ा है जरूर, है ना? ह्वेन-त्सांग काफी बच्चों ने पढ़ा, ह्वेन-त्सांग। ओके, इसी का नाम एनसीईआरटी में श्वेन-त्सांग है। एनसीईआरटी में क्या नाम बेटा इसका? श्वेन-त्सांग। ओके, चलो, ये जो श्वेन-त्सांग है ये चीनी यात्री है जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बेटा, फिरदौसी की पुस्तक कौन सी बच्चे? फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। कौन सी पुस्तक है? शाहनामा। यहां पर फिरदौसी की पुस्तक है। ये फिरदौसी कौन है भाई? कहां से आ गया? थोड़ा सा इसके बारे में देख लो, ये फिरदौसी कौन है, कहां से आ गया? फिरदौसी की पुस्तक तो ठीक है शाहनामा, लेकिन फिरदौसी कौन है? ये फिरदौसी बेटा, ये फिरदौसी महमूद गजनी के टाइम पीरियड में थे। किसके समय में? महमूद
गजनी या महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के समय में फिरदौसी थे और उनकी पुस्तक है शाहनामा। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, सोचना, और ठीक मैं आपको आंसर तो दे ही रहा हूं लेकिन पहले आप लोग सोचना। महमूद गजनी जो था, इसी को गजनी भी बोलते हैं, गजनवी भी बोलते हैं। महमूद गजनी या गजनवी जो है, ये अपने साथ किस इतिहासकार को लेकर आया था भारत में, ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा। और उसकी पुस्तक कौन सी थी वो भी क्वेश्चन बनेगा। तो आप मुझे बताओ, ये जो महमूद गजनी है ये अपने साथ भारत में किसको लेकर आया? चलो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, महमूद गजनी अपने साथ भारत में लेके आया अल-बरूनी को। अल-बरूनी, अल-बरूनी, ठीक है। अल-बरूनी की पुस्तक कौन सी बच्चे? अल-बरूनी की पुस्तक है तहकीक, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, या इसी को हम किताब उल हिंद भी बोलते हैं, किताब उल हिंद या अल हिंद। बेटा हिंदी और अंग्रेजी में ये नाम है, नाम क्योंकि सेम रहते हैं, अंग्रेजी और हिंदी में ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। ओके, महमूद गजनी का साथ में कौन आया? महमूद गजनी के अल-बरूनी कौन आया बच्चे? अल-बरूनी। अल-बरूनी की पुस्तक कौन सी है? किताब अल हिंद। इसी का दूसरा नाम क्या है? तहकीक ए हिंद। ठीक है, तहकीक ए हिंद। और इसी के समय में कौन था? फिरदौसी। फिरदौसी को साथ में लेके नहीं आया, लेकिन साथ में लेके किसको आया? अल-बरूनी। क्वेश्चन ये पूछा गया 2016 में, 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, आपके पेपर में आ चुका है। ये अल-बरूनी कहां से आया था, जिसकी पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद? अल-बरूनी कहां से आया था? क्या आप लोगों ने सोच लिया? क्या आपको मालूम है? सोच लिया? चलो मैं आपको आंसर दे रहा हूं, सुनिए। अल-बरूनी बेटा आया था उज्बेकिस्तान से। कहां से बच्चे? उज्बेकिस्तान से। कहां से आया था बेटा? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से आया था ये। ओके, कौन? अल-बरूनी। और फिरदौसी भी किसका है? महमूद गजनी का ही समय का है। अच्छा, महमूद गजनी की बात चले और इसका इतिहास की बात ना हो, थोड़ा सा सुन लीजिए, 1 मिनट लूंगा बस, सुनिए बेटा। महमूद गजनी वो आदमी है जिसने भारत पर 17 बार अटैक किया है। कितने बार? 17 टाइम। और इसका सबसे ज्यादा जो मेन जो इसका अटैक है वो 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर किया गया था। सोमनाथ के मंदिर पर, जहां से 20 लाख सोने की दिनारें लूट के ले गया, सोने का दरवाजा लूट के ले गया, है ना। उस समय गुजरात में जो राजा थे वो थे भीम सेकंड, सॉरी भीम फर्स्ट थे बेटा। भीम फर्स्ट उस समय राजा हैं, लेकिन ये अटैक किया, लूटमार की इसने, और ये चला गया लूटमार करके। लेकिन रास्ते में बेटा जाटों से इसकी लड़ाई हो गई और जाटों ने इसी को लूट लिया, जाटों ने इसी को लूट लिया। इसी वजह से महमूद गजनी का जो सबसे अंतिम आक्रमण है, लास्ट अटैक ऑफ महमूद गजनी अगेंस्ट टू, किसके अगेंस्ट है? जाटों के अगेंस्ट है, इन 1027 एडी। कब है बेटा? महमूद गजनी का 17वां आक्रमण, 17th आक्रमण जो है 1027 में जाटों के विरुद्ध है, जाटों के विरुद्ध, जाटों के अगेंस्ट। ओके, बात समझ में आ गई? ये था महमूद गजनी। चलें आगे बढ़ते हैं, सूरदास की हम बात करते हैं। सूरदास, सूरदास की पुस्तक कौन सी बेटा? सूरदास की पुस्तक आप देख सकते हो, साहित्य लहरी है और सूरसागर है, साहित्य लहरी और सूरसागर है। ये जो सूरदास जी हैं ये अंधे हैं, मालूम है सबको, और ये कृष्ण जी के बारे में इन्होंने काफी कुछ लिखा है ना, गाया भी है। और जो सूरदास हैं ये किसके कंटेम्पररी है पता है तुम्हें? कंटेम्पररी यानी समकालीन किसके हैं? उस समय जब इनका जन्म हुआ लगभग 1535-36 में, वहां पर इनका जन्म हुआ है, लगभग उसी पीरियड में, उसी लाइन में, है ना। तो ये किसके कंटेम्पररी हैं? उस समय भारत में राज किसका था, भारत में रूल कौन कर रहा था पता है तुम्हें? जब ये सूरदास थे, सूरदास थे बेटा, उस समय भारत में रूल था हुमायूं का। किसका रूल था बेटा? हुमायूं का। इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। कंटेम्पररी पूछ लिया जाता है कई बार कि किसका समकालीन कौन सा था, कंटेम्पररी को भी याद कीजिए। ओके, चलें आगे बढ़ें। ओके, और देखो बेटा इसी समय मीराबाई भी थी। कौन थी? मीराबाई भी लगभग इसी समय थी।
यहां कंटेम्पररी का मतलब ये नहीं है कि उसी साल में सब पैदा हुए हों, उसी साल में। कंटेम्पररी समकालीन का मतलब होता है कि उसी समय वो भी जिंदा है और वो भी जिंदा है, यानी 10, 15, 20, 40 साल का कोई फर्क नहीं माना जाता। कंटेम्पररी मतलब एक ही समय में थे। ओके, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट देखिए बेटा। देखो हुमायूं के बारे में एक और क्वेश्चन हमें मिल गया। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम जो है, गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूं नामा। व्हाट ए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कब पूछा गया, सुन लीजिए। ये क्वेश्चन 2014 में DSSB का क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया गया है। ठीक है, जाके चेक कर सकते हो, 2014 में DSSB में ये क्वेश्चन पूछा गया। गुलबदन बेगम की पुस्तक है हुमायूं नामा। ये गुलबदन बेगम कौन है भाई? ये गुलबदन बेगम एक चचेरी बहन मानी जाती है हुमायूं की। और हुमायूं का मकबरा किधर है बच्चे? हुमायूं का मकबरा कहां है बेटा? हुमायूं का मकबरा है, सबको मालूम है, हुमायूंस टॉम इन दिल्ली। हुमायूंस टॉम इन दिल्ली, दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा बनवाया किसने था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2014 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन भी बेटा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा बनवाया किसने था? इसकी वाइफ ने बनवाया था। हुमायूं की वाइफ कौन थी बेटा? हमीदा बानो। क्या नाम था? हमीदा बानो। हमीदा बानो ने इसका मकबरा बनवाया। इसी का दूसरे नाम से हम जानते हैं हाजी बेगम। हाजी बेगम, हाजी बेगम। ऑप्शन में बेटा हाजी बेगम मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में क्योंकि एनसीईआरटी में डाला गया था। हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनाया दिल्ली में। हुमायूं नामा पुस्तक लिखी किसने? गुलबदन बेगम ने। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कर लेने हैं। हुमायूं के पिता कौन है? बाबर हैं। हुमायूं के पुत्र कौन है? अकबर हैं। हुमायूं एक ऐसा राजा जो जिंदगी भर भटकता रहा, एक ऐसा मुगल बादशाह जो कि भटकता रहा, दौड़ता रहा, छिपता रहा, और ऐसे ही दौड़ते हुए, छिपते हुए, भटकते हुए उसकी डेथ भी हो गई। मालूम है तुम्हें? शेरशाह सूरी ने उसको 2 बार युद्ध में हराया हुमायूं को। कब? बैटल ऑफ चौसा इन 1539 में शेरशाह सूरी जीत गया, वो हार गया। फिर बैटल ऑफ कन्नौज, ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ बिलग्राम, बिलग्राम कह लो या कन्नौज कह लो, वही युद्ध है इन 1540 बिटवीन शेरशाह सूरी एंड हुमायूं नामा। इसमें भी शेरशाह सूरी जीत गया बेटा। और शेरशाह सूरी इसमें जीत गया तो उसने पूरा के पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया दिल्ली पर। हुमायूं को वहां से भागना ही पड़ा। हुमायूं को बेटा वहां से भागना ही पड़ा और हुमायूं 15 साल तक भागता रहा। 1540 से 1555, 1540 से 1555 तक वो भागता रहा। 1555 में 55 में जब उसने सिकंदर सूरी को युद्ध में हराया पंजाब के अंदर, तब उसके हाथ में फिर से भारत की पावर आ गई, है ना। लेकिन वो समय था 1555 का। 1556 में जनवरी के महीने में, लगभग 6-7 महीने बाद ही जनवरी के महीने में, 1556 में जनवरी में दिल्ली में एक शेर मंडल एक लाइब्रेरी है, शेर मंडल लाइब्रेरी है दिल्ली में। इसी लाइब्रेरी में पुस्तकालय भवन बोलते थे पहले, वहां पर पुस्तकालय भवन शेर मंडल, वहां पर वो पुस्तक पढ़ रहा था और सीढ़ियों से उसका पैर फिसला और लुढ़कते लुढ़कते गया और उसकी जान चली गई, है ना। कमाल की बात। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि हुमायूं पूरी जिंदगी भर भटकता रहा और ऐसे ही भटकते हुए लुढ़कते हुए उसकी जान भी चली गई। ठीक है, सुनिए अभी। ये ऐसा था हुमायूं। और हुमायूं, सुनो, हुमायूं की एक चीज मैं आपको और बता दूं। हुमायूं बेटा ज्योतिष में विश्वास रखता है। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े भी पहनता है, फिर भी इतना दुखी है। इन चीजों में जो आदमी ज्यादा घुसता है ज्योतिष में, आगे भविष्यवाणी में, अपना फ्यूचर चेक करने में, ये जो जादू टोना तंत्र मंत्र ये चीजें, इनमें जो आदमी घुस गया वो कभी लाइफ में खुश रह ही नहीं सकता। गारंटी। ये घुसा पड़ा था ये आदमी, क्या खुश रहा? नहीं, पूरी लाइफ चली गई, भटकता रहा, घूमता रहा। एक चीज थी लेकिन, बाबर ने बोला था इसको, ये बड़ा बेटा था हुमायूं, बाबर ने बोला था हुमायूं को कि अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने भाइयों में अपने में कर लेना, लेकिन इस आदमी ने कर दिया और इसका खामियाजा भी इसने भुगतना पड़ा। फिर अच्छी बात है किया, लेकिन इसके किसी भाई ने इसकी हेल्प नहीं की। शेरशाह सूरी के अगेंस्ट अकेला पड़ गया। पावर थी वो तो डिवाइड हो गई, लेकिन जब शेरशाह सूरी ने अटैक किया तो किसी भाई ने हेल्प नहीं की थी, है ना। सुनो बेटा, आगे चलते हैं। नीरज सी चौधरी, नीरज चंद्र चौधरी की पुस्तक कौन सी बेटा? हिंदुइज्म, हिंदुइज्म, पैसेज टू इंग्लैंड,
बहुत ही लाजवाब पुस्तक है बेटा। ये जो नीरज सी चौधरी है, इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं। वैसे तो मैं तुम्हें बता दूं, जो मैंने पुस्तकें डाली हैं सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट हैं। जो मैंने यहां पर डाली है वो सारी ही इंपॉर्टेंट है। कुछ जो नहीं थी वो मैंने छोड़ दी, और जो कुछ मुझे लगता है कि और हो सकती वो मैं अलग से भी आपको बता रहा हूं। जैसे ही मैंने हर्षचरित बताई, बाण किसकी, बाण भट्ट की। जैसे हर्षवर्धन की मैंने 3 बताई हैं आपको, ऐसे ही है ना। ऐसे ही मैंने अलबरूनी की बताई है, तहकीके हिंद। ऐसे ही मैं और भी ऐड कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पर एक और रह गया, कल्चर इन द वैनिटी। स्क्रीनशॉट कुछ बच्चे लेना चाहें तो ले सकते हैं फटाफट से, मैं साइड में आ जाता हूं, ठीक है ना। चलें आगे। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है बेटा आपके सामने है, चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स, गोरा, चांडालिका, क्रिसेंट मून, द चांडालिका क्रिसेंट मून, द कोर्ट डांसर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर। ये पुस्तकें हैं किसकी, किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर की ये जो पुस्तक आप देख रहे हो, गीतांजलि, ये गीतांजलि कोई साधारण पुस्तक नहीं है। गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था बेटा। कौन सा प्राइज? नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार इसको मिला 1913 में। जब इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया तब, जब इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया तब इसको नोबेल पुरस्कार जाके दिया गया था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन जिसको नोबेल पुरस्कार दिया। किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। ओके, आगे देख सकते हो आप लोग, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है भारत भारती, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक। चलें आगे। अमृता प्रीतम अमृता प्रीतम, डेथ ऑफ ए सिटी, डेथ ऑफ ए सिटी। कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास, ये देखो इंपॉर्टेंट है। ये कागज ते कैनवास तो और भी ज्यादा है। कागज ते कैनवास तो कई बार पूछी गई है पेपर में। ओके 49 डेज, 49 डेज, 49 डेज, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, खुशवंत सिंह की पुस्तक देख सकते हो बेटा। खुशवंत सिंह की पुस्तक कौन सी है? इंदिरा गांधी रिटर्न्स। इंदिरा गांधी रिटर्न्स पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कंपनी ऑफ विमेन, कंपनी ऑफ विमेन, ठीक है। दिल्ली, टूथ, लव एंड लिटिल मेलिस, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान, इंपोर्टेंट लगाओ, इसको लगाओ, काफी इंपोर्टेंट, इसको लगाओ, काफी इंपोर्टेंट। किसको? ट्रेन टू पाकिस्तान को इंपोर्टेंट लगाओ बेटा। ओके उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वेद व्यास, वेद व्यास की पुस्तक देख सकते हो। वेद व्यास की पुस्तक कौन सी है? भगवत गीता, महाभारत। वेद व्यास जो थे, वेद व्यास जो थे बेटा, ये महाभारत में ये लिखने वाले हैं, महाभारत, भगवत गीता और चारों वेदों के संकलन करता, अनुवाद करता, इकट्ठा करने वाले, संकलन करने वाले जो थे वो बताए जाते हैं वेद व्यास, ठीक है। वेद व्यास। इंदिरा गांधी, इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया, ये पुस्तक इंदिरा गांधी की बताई जाती है, इंटरनल इंडिया। अब इंदिरा गांधी के बारे में क्या कहें, बहुत सारी चीजें हैं बताने लायक, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इतिहास में जाएंगी और कंट्रोवर्शियल बहुत सारी चीजें हैं बेटा, ठीक है। कभी फिर बात करते हैं। चलो अभी बात करते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की पुस्तक बेटा क्या? कामायनी, आंसू, लहर, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, कामायनी, आंसू, लहर, ठीक है ना। चलें आगे। अरविंद घोष, अरविंद घोष, बहुत ही बढ़िया, ये रही लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ बच्चे इस पुस्तक को, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ लाइफ डिवाइन को, ठीक है। एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता, ठीक है। लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, ये पुस्तकें इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। किसकी? अरविंद घोष की।
उसके बाद आप लगाइए इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तकें आप पढ़ेंगे। कौन सी पुस्तक है? अनामिका। फिर कौन सी? परिमल। ये परिमल पूछा गया है भाई, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना। ये परिमल पूछा गया है, इंपोर्टेंट लगा लेना परिमल को। महादेवी वर्मा एक छायावादी कवि महादेवी वर्मा की मोस्ट फेमस पुस्तक है यामा। इंपोर्टेंट लगाओ यामा को भी इंपोर्टेंट लगाओ बच्चे, ठीक है। चलें आगे बढ़ जाएं। देखो आगे यहां पर देखोगे बेटा कौन सी पुस्तक है? नैन तारा पुस्तक। नैन तारा सहगल, ये पुस्तक नहीं, ये राइटर बेटा ऑथर नैन तारा सहगल। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। यहां पर देख सकते हो नैन तारा सहगल की पुस्तक है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, ठीक है। आजादी के लिए आवाज जो है वीएस नायपाल। ये चीज वीएस नायपाल बेटा एरिया ऑफ डार्कनेस मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है बेटा। वीएस नायपाल की कौन सी पुस्तक है? एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है। अब आ जाते हैं विशाख दत्त की पुस्तक। ये आ गई इतिहास की, तो इतिहास की आ गई तो थोड़ा हम जान लेते हैं बेटा इसके बारे में ना। विशाख दत्त है, इसकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इंपोर्टेंट है बेटा मुद्रा राक्षस। ये जो विशाख दत्त है ये भी गुप्तकालीन है। किसके कंटेम्पररी है? कंटेम्पररी ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है। कंटेम्पररी ऑफ गुप्ता पीरियड यानी गुप्त काल के समकालीन है। ये गुप्त काल में ही थे, ये गुप्त काल के ही हैं बेटा। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, मोस्ट इंपोर्टेंट। पाणिनि की पुस्तक बेटा ये रही अष्टाध्यायी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारी ही इंपोर्टेंट लगा दी मैंने। आप सोच रहे होंगे सर ने तो सारी ही इंपोर्टेंट बता दी, लेकिन सारी ही याद कर लेनी है क्योंकि सिलेक्टेड है बेटा। इतना सारा मैंने नहीं बताया। देखो हजारों पुस्तकें मैंने सिर्फ आपको देने की कोशिश की है, इसमें से सिर्फ 40-50, ठीक है। तो इतने तो कर ही सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही सिलेक्टेड है और पेपर में वही आएगा जो कराया जाएगा क्लास के अंदर। ये पक्की बात है, चेक कर लेना, ओके। यहां पर मैं तुम्हें कुछ पुस्तकें बता रहा हूं अपने स्टैटिक जीके की, लेकिन कुछ करंट में भी लिखी जाती हैं, वो भी तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी। स्टैटिक में, इतिहास में जो पुस्तकें हैं, जो राइटर हैं, वो तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन करंट अफेयर में भी आपको कुछ चीजें अलग से याद करनी पड़ेंगी। करंट अफेयर की भी हमारी क्लास बहुत ही बेहतरीन चलती, वो भी देखा करो, ठीक है। देखो बेटा डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा इंडियन फिलोसफी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की इंग्लिश में देख सकते हो इंडियन फिलोसफी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। विज्ञानेश्वर की पुस्तक कौन सी है? मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर की पुस्तक कौन सी है? मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर की पुस्तक बेटा मिताक्षरा, ठीक है। आगे देखो कल्हण, ये आई बात, ये आया जबरदस्त क्वेश्चन निकल के हमारे सामने। ये है राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक बेटा राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी। क्यों बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि इतिहास का बहुत ही अच्छा एक पीरियड था किसका, जब कल्हण का समय था, है ना। और कल्हण की जो राजतरंगिणी है, ये पुस्तक में लिखा है क्या बच्चे? कश्मीर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, या कश्मीर कर सकते हो, ठीक है। कश्मीर का इतिहास किसमें है? राजतरंगिणी में। किसके समय में थे बच्चे? ये थे कनिष्क के समय की बात है। ये किसके समय की बात है? कनिष्क के समय की बात है, ठीक है। कश्मीर का इतिहास है इसके अंदर बच्चे। चाणक्य की पुस्तक ये रही अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बेटा राजनीति पर आधारित है। किस पर? राजनीति पर आधारित है। पॉलिटी बेस्ड है बेटा, ये पॉलिटी पर बेस्ड है, राजनीति पर आधारित है। लेकिन हम चाणक्य की बात कर लें एक बार। चाणक्य की बात बता दूं मैं तुम्हें, सुनो। जो चाणक्य हैं, इन चाणक्य महोदय का जो रियल नाम है वो है विष्णुगुप्त। काफी बच्चों को नहीं मालूम। चाणक्य का जो रियल नाम बेटा वो विष्णुगुप्त है। इनका और भी नाम है, कौटिल्य भी है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य इनको बोलते हैं। ये जो चाणक्य हैं ये तक्षशिला में टीचर थे। जब सिकंदर का अटैक हुआ तो इनको पता चल गया और जाकर ये पहुंचते हैं मगध के राजा
के पास, धनानंद के पास, लेकिन धनानंद इनका तिरस्कार करता है, बेइज्जत करके इनको निकाल देता है। तब से ये कसम उठाते हैं कि इसको गद्दी से हटाएंगे और चंद्रगुप्त मौर्य को वहां का राजा ये बना देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में धनानंद के साथ लड़ाई करता है और युद्ध जीत जाता है ना। तो मगध का राजा 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य बनता है और चंद्रगुप्त मौर्य इसी चाणक्य को, विष्णुगुप्त को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये चाणक्य है बेटा, जो कि आपने देखा होगा चाणक्य नीति, चाणक्य नीतियां, इनकी पुस्तकें बड़ी जबरदस्त हैं, ठीक है, जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। ओके, कालिदास की पुस्तकें देखो बेटा, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, और एक दो देखो बेटा, ऋतु संहार, लिखो एक दो और, ऋतु संहार, एक दो जो इसमें नहीं है मैं बता रहा हूं, ऋतु संहार, माल विका अग्नि मित्रम, मालविका, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, विक्रमोर्वश्यम नाम है बेटा, हिंदी इंग्लिश में सेम चलेगा। ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारे की सारी कविताएं, रचनाएं, काव्य, ये सब किसके हैं? कालिदास के हैं। एक कालिदास एक मूड बुद्धि का व्यक्ति इतना बड़ा समझदार, इतना होशियार, इतना होनहार कैसे बन गया कि ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसी ऐसी रचनाएं लिख दी जो आज तक कोई नहीं लिख पाया, है ना। पता है थोड़ा सा इसकी स्टोरी के बारे में? इनकी वाइफ के बारे में पता है? विद्योत्तमा। वाइफ कौन? विद्योत्तमा, जो विद्योत्तमा के तिरस्कार से, उसकी बेइज्जती से इतना बड़ा आदमी बन पाया, है ना। ठीक है, कभी इतिहास में हम कभी इसका कोई चैप्टर आएगा स्टैटिक पॉइंट का, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। ओके, कालिदास। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कालिदास किसके दरबारी कवि थे, ये थोड़ा सा बता दूं तुम्हें, मैं तुम्हें बता दूं। कालिदास बेटा इज द कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड इज द सन ऑफ समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, वो मौर्य डायनेस्टी में जाएगा बेटा। ये चंद्रगुप्त है, ये गुप्त डायनेस्टी में, मौर्य नहीं लगाएंगे यहां। ओके, ठीक है, चलें आगे। जयदेव की पुस्तक कौन सी है? गीत गोविंद। अच्छा है बेटा क्वेश्चन, जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद, इंपोर्टेंट लगाएंगे। भवभूति की पुस्तक कौन सी? मालती माधव, उत्तर रामचरित, भवभूति की पुस्तक इंपोर्टेंट लगाएंगे, पढ़ लेना, पूछी जाती हैं, इंपोर्टेंट होंगी। ओके, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है पद्मावत। अब इसका क्वेश्चन पिछले ही साल था, इसलिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है पद्मावत, और आपको यह बताना होगा कि ये जो पद्मावत पुस्तक लिखी है, ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी है और किसके ये कंटेम्पररी थे। मलिक मोहम्मद जायसी किसके कंटेम्पररी थे, किसके समकालीन थे? ये पुस्तक उन्होंने कब लिख डाली, पता है कुछ? आपको पता है ये पुस्तक इन्होंने कब लिख डाली, पता है तुम्हें? ये बेटा शेरशाह सूरी के समकालीन हैं, शेरशाह सूरी। चेक करना, क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में। मैं बार बार बोलता हूं, अपनी ऑफलाइन क्लास में भी बोलता हूं, ऑनलाइन में भी बोलता हूं, सारे बच्चों को बोलता हूं कि बेटा स्टैटिक जीके मत मिस कीजिए। इसमें कुछ चीजें हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको सबको एक बनाकर पूरा बढ़िया पैकेज तैयार किया गया है स्टैटिक जीके का। ओके, देखिए शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड क्या था बच्चे? 1540 से 1545 ये टाइम पीरियड है शेरशाह सूरी का। ओके, और इसी समय में थे कौन? मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पुस्तक लिख डाली पद्मावत।
मूवी भी है पद्मावती, है ना, जिसमें क्या हुआ था सबको मालूम है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजा रतन सिंह है उनकी जो पत्नी पद्मावती है वो, उसके ऊपर वो पूरी पिक्चर भी बनाई हुई है, पिक्चर जाके देख लेना। लेकिन पिक्चर में कुछ मिर्च मसाला लगाकर अलग से कुछ पेश कर दिया जाता है ना। इतिहास में जाके पढ़ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, कैसे राजा रतन सिंह को कैसे मारा जाता है, पद्मावती कैसे आत्मदाह कर लेती है, कैसे सुसाइड करती है, वो सब कुछ चीजें इसमें। चले आगे। अबुल फजल, अबुल फजल बेटा, अबुल फजल की पुस्तक कौन सी है? आईने अकबरी, अकबरनामा, आईने अकबरी या अकबरनामा, ठीक है, एक ही बात है, उसी का एक पार्ट है, उसी का एक पार्ट है वो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही आप दोनों को लेकिन अलग से भी कर सकते हो, आईने अकबरी और अकबरनामा। अबुल फजल बेटे, अबुल फजल कौन है? अकबर के 9 रत्न हैं, अकबर के 9 रत्न हैं अबुल फजल। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है बेटा, इसके 9 रत्नों के नाम याद करने हैं। 9 रत्न, 9 रत्नों के नाम आप पढ़ लेना, 9 रत्नों के नाम आप पढ़ लेना। किसके? अकबर के। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे राजा मानसिंह है, टोडरमल है ना, राजा मानसिंह, टोडरमल और ये बीरबल हैं। यहां पर आप अबुल फजल वगैरह कर सकते हो, है ना। मुल्ला दो प्याजा हैं, फकीर अजीजुद्दीन शाह हैं। इस तरह से आपको 9 रत्न याद करने हैं। और एक बात बता दूं, ऐसे ही 9 रत्न, और दूसरा कौन सा ऐसा राजा है भारत का जिसके दरबार में 9 रत्न थे? और दूसरा कौन सा राजा है, कौन सा किंग है जिसके कोर्ट में भी ऐसे 9 रत्न हैं? भारत में 2 राजा हुए हैं, भारत में 2 राजा हुए हैं जिसके कोर्ट में 9 रत्न हैं। चलो, एक तो मैंने बता ही दिया आपको कौन है, अकबर। अकबर के दरबार में भी, अकबर के दरबार में 9 रत्न हैं। चलो मैं ही बता दूं, सुन लो, अकबर के दरबार में 9 रत्न हैं। और दूसरा है चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भी 9 रत्न है बेटा, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कबीरदास की। कबीरदास के दोहे, बीजक वगैरह खूब प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे फेमस बेटा। बीजक, रमैनी, शब्द, ये तो गुरुवाणी में भी चलते हैं। ये कबीरदास के दोहे वगैरह, बीजक, शब्द वगैरह, ये गुरुवाणी में भी चलते हैं, गुरुद्वारे में। गुरुवाणी सुनी आप लोगों ने कभी? गुरुवाणी के अंदर भी इनके शब्द हैं, इनके बीजक के जो दोहे वगैरह हैं, शब्द हैं, वो सब सुनाए जाते हैं, ठीक है। ये आ गया, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही था। अल बरूनी, अल बरूनी की पुस्तक कौन सी बच्चे? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद पुस्तक है किसकी? अल बरूनी की, जो मैंने आपको बता ही दिया थोड़ी देर पहले। कौन लेके आया था अल बरूनी को? महमूद गजनी लेके आया था ना। कहां से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद इंपोर्टेंट बेटा, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया। कौन सी? कुली, कुली की जो पुस्तक है, कुली नामक जो पुस्तक है, ये कई बार पूछी गई है। ओके ओके, कन्फेशन ऑफ ए लवर, द डेथ ऑफ ए हीरो, द बिग हार्ट, सेमन समर्स, टू लिव एंड ए बर्ड, द ब्राइड्स बुक ऑफ ब्यूटी, ये सब की सब चीजें याद कर लेना। इनमें भी थोड़ा सा मैं इंपोर्टेंट बताऊं तो मैं बताऊंगा कुली को, ठीक है, कुली को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इंपोर्टेंट मीन सबसे इंपोर्टेंट मैं कुली ही बताऊंगा, जो कि आपके पेपर में बार बार आती है, आ सकती है आगे भी। प्रेमचंद, मोस्ट इंपोर्टेंट। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, पुस्तकें किसकी हैं? प्रेमचंद की हैं। मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, बहुत ही फेमस। चलें आगे। कुलदीप नैयर, कुलदीप नैयर की पुस्तकें बेटा, जजमेंट, जजमेंट डिस्टेंट, जजमेंट डिस्टेंट, नेवर्स, इंडिया व क्रिटिकल ईयर्स इन जेल, ठीक है, इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड द लाइंस, यानी कि आत्मकथा है इनकी, ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। यहां देख सकते हो, अग्गे की पुस्तक देख सकते हो, कितनी नावों में कितनी बार, ये तो इंपोर्टेंट ही लगा लो भाई, ये तो इंपोर्टेंट ही लगा लो बेटा। अग्गे कितनी नावों में कितनी बार, इंपोर्टेंट है बेटा। ओके, चलें आगे। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, गोल्डन थ्रेशोल्ड,
ब्रोकन विंग्स, ये रही ब्रोकन विंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रही ब्रोकन विंग्स मिल गई हमें। ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू की पुस्तक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरोजिनी नायडू भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन भी पूछा गया कांग्रेस की, बेटा कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन लेडी हेड किसकी? कांग्रेस की। फर्स्ट इंडियन लेडी हेड कौन है? फर्स्ट इंडियन, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू है। और वैसे पहली महिला हेड कौन है? एनी बेसेंट है कांग्रेस की। लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन हेड पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू आप करोगे, ठीक है। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है बेटा, जिसका नाम है ब्रोकन विंग्स, ठीक है। अगला देखोगे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, इसकी देखो बेटा पल्लव चिदम्बरा। उसके बाद देखोगे इसको करोगे रामधारी सिंह दिनकर, इसको रामधारी करना बेटा, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी, ये पुस्तकें हैं किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। ये चीजें तो एनसीईआरटी में भी, जो आप छठी क्लास का जो साहित्य वगैरह पढ़ते हो, जो लिटरेचर कविताएं वगैरह पढ़ते हो, तो आप इनको पढ़ते हो बेटा। ये सुमित्रा नंदन पंत है, रामधारी सिंह दिनकर है, और जो अपनी महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऐसे जो कवि हैं अपने, इनकी पुस्तकें तो आप हिंदी में भी पढ़ते हैं। ओके, चले आगे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास पुस्तक है, चरित्रहीन पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ओके, देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता आ चुका है, चंद्रकांता पेपर में आ चुकी पुस्तक है। चंद्रकांता एक सीरियल भी आता था जब हम लोग जब 3rd और 4th स्टैंडर्ड में थे, तब ये सीरियल आता था बेटा, टीवी में। हम बड़े खुश होकर हम इसको देखते थे, है ना। देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता। चलें, आर के नारायणन, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पुस्तकें मिलेंगी। आर के नारायण जो साउथ इंडिया के जो है आर के नारायण, वहां से इनकी पुस्तकें मिलेंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखो, द डार्क रूम इंपॉर्टेंट, मालगुडी डेज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाओ वेरी इंपॉर्टेंट, मालगुडी डेज। इसकी तो कहानियां भी हैं, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे मालगुडी डेज, डालते ही बहुत सारी कहानियां निकल के आएंगी, तो वो इंपॉर्टेंट है। गाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइड, वेरी इंपॉर्टेंट गाइड। एक पिक्चर भी है गाइड, जो देवानंद की पिक्चर है गाइड, बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी ओल्ड मूवी है और बहुत ही जबरदस्त है, जिसमें देवानंद को मोक्ष प्राप्त हो जाता है लास्ट में, ठीक है। बहुत ही लाजवाब मूवी बेटा, देख सकते हो, है ना। यहां पर देखिए, और देखिए माई डेज, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, पेंटर ऑफ साइंस, टेलीसेमिन, ठीक है। ये मोरारजी देसाई की पुस्तक बेटा नेचर क्योर। ये मोरारजी देसाई के बारे में एक दो पॉइंट बता दूं तुम्हें, स्टैटिक पॉइंट बता दूं। मोरारजी देसाई बच्चे भारत के पहले ऐसे पीएम बताए जाते हैं, मोरारजी देसाई, जो कि नॉन कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के नहीं थे, जनता पार्टी से बताए जाते हैं, और पहले नॉन कांग्रेसी पीएम थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने बहुत ज्यादा बार बजट भी पेश किया है। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूं किसका, पॉलिटी का, बहुत ज्यादा बार बजट पेश करने वाले कौन? मोरारजी देसाई। और सुन लीजिए इसके बारे में क्वेश्चन और है बेटा, मोरारजी देसाई जो हैं, इनका जन्म दिवस आता है 29 फेब को, 29 फेब, यानी 4 साल में एक बार। ऐसे क्वेश्चन, स्टैटिक पॉइंट में तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन बार बार लगातार मैं तुम्हें लाके देता रहूंगा। क्लासेस को शेयर किया करो, लाइक किया करो, और अपने फ्रेंड सर्कल में बेटा बताओ सारी चीजें कि स्टैटिक जीके हमारी लाजवाब चल रही है, आप भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही हम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस को शेयर और लाइक करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। बंद कर दो।